Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट स्कीमा की। इवेंट बहुत सारे टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है एजुकेशन इवेंट, म्यूजिक इवेंट, डांस इवेंट, थिएटर इवेंट, ठीक है ना, एनी परफॉर्मेंस इवेंट, कुछ भी वो सब इवेंट्स के अंदर आता है। और जो आपको पता है कि नॉर्मली होते ही रहते हैं। आजकल जैसे मैं बात करूँ, जैसे मुझे बहुत सारा दिखता है कि कॉमेडी इवेंट्स बहुत सारे होते हैं आजकल, ठीक है। तो अगर कोई डाले कि या तो अपकमिंग इवेंट्स इन देयर लोकेशन, अपकमिंग इवेंट्स इन दिल्ली, अपकमिंग इवेंट्स इन मुंबई, ऐसे भी कोई डाल सकता है, ठीक है ना। या कोई पर्टिकुलर इवेंट्स भी डाल सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग समथिंग, सेमिनार्स, वेबिनार्स, ऐसे कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइव म्यूज़िक टोरंटो, ठीक है, ऐसा कुछ इवेंट। यहाँ पे एक पेज बना हुआ है जो लाइव म्यूज़िक की बात करता है, लेकिन लाइव म्यूज़िक के कौन कौन से इवेंट्स हैं जो नियर फ्यूचर आने वाले हैं, तो वो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं। ACDC टिकट समथिंग समथिंग लिखा हुआ है, अपकमिंग इवेंट्स। जैसे मैंने अपनी खुद की वेबसाइट डाली हुई है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेबसाइट में जाके ना कुछ अपकमिंग बैचेस डाल दिए, अपकमिंग बैचेस। तो बैचेस को भी मैं एज अ इवेंट दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखो मुझे तो इवेंट स्कीमा लगाना और मैं तो कोई इवेंट करने नहीं वाला। दूसरे एंगल से देखा जाए तो जैसे मेरा हर संडे एक डेमो सेशन होता है, तो वो डेमो का भी मैं बना सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे। डेमो एवरी संडे 2 आवर्स, स्टार्टिंग डेट सेम रहेगी और एंडिंग डेट भी सेम रहेगी। स्टार्टिंग टाइम जो रहेगा 12 और जो एंडिंग टाइम रहेगा वो 2 PM। ऐसे 2 घंटे का हो गया। उसका जो एड्रेस होगा एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो तो वेन्यू हो गया। वेन्यू का एड्रेस भी होता है, तो एड्रेस में फिर मेरा इंस्टीट्यूट का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा, मेरी वेबसाइट का एड्रेस आएगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट, एंड टाइम, इवेंट स्टेटस। बहुत सारे लोग इवेंट क्या करते हैं, स्केड्यूल्ड होते हैं इवेंट, नियर फ्यूचर में होना तो शेड्यूल हो गया। फिर कई इवेंट्स पोस्टपोन हो जाते हैं, कई इवेंट प्रॉब्लम वजह से कैंसिल हो जाते हैं, तो स्कीमास चेंज करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अटेंडेंस मोड ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये मिक्सड है। परफॉर्मर कौन है, मतलब कौन होस्ट कर रहा है उसको। होस्ट भी नहीं बोल सकते, परफॉर्मर कौन है। जैसे अगर मैं डेमो ले रहा हूँ तो परफॉर्मर मैं हो गया। अब मैं अपने आप को उदित खन्ना बोलूँ या एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलूँ, तो वो डिपेंड करता है। फिर परफॉर्मर नेम, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ले रहा हूँ परफॉर्मर में, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा। पर्सन ले रहा हूँ तो मेरा नाम आएगा। अगर इवेंट को अटेंड करने के लिए कोई आपको ऑनलाइन जाके रिजर्वेशन करनी है या कोई टिकट है, तो टिकट टाइप के अंदर लिख के उसका यूआरएल भी देना होता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं बेसिकली। और देख सकते हो आपकी इंडस्ट्री में इसकी ज़रूरत है या नहीं, तो सबके लिए तो नहीं है ये। तो ये प्लगइन में भी मिल रहा है, बिल्डर में भी मिल रहा है और डेटा हाइलाइटर में भी मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ प्लगइन में। तो प्लगइन में आके हम देखते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट का टाइटल मतलब इवेंट का नाम, इवेंट की लोकेशन, इवेंट का डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टाइमिंग नहीं है बेसिकली यहाँ पे, होनी चाहिए थी। ऑफर प्राइस मतलब क्या चार्जेस हैं, करेंसी INR में है, डॉलर में है, यूरो में है, पाउंड्स में है, वो सब। और यूआरएल टू बाय टिकट, वो सब दे सकते हो यहाँ पे। तो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। अब मैं आता हूँ डेटा हाइलाइटर पे। तो बेसिकली मैं डेटा हाइलाइटर तो बता रहा हूँ आपको, ये नहीं बताया कि डेटा हाइलाइटर आता कहाँ से। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ बेसिकली वेब मास्टर टूल्स। तो वेब मास्टर टूल में पहले आपको अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हो। और जो करंट वेब मास्टर टूल है उसमें ये ऑप्शन है नहीं है, तो आप गूगल में अलग से सर्च करोगे डेटा हाइलाइटर वेब मास्टर्स, तो ये यूआरएल आता है और वहाँ से आप जा सकते हो। तो जैसे हम करते हैं स्टार्ट हाईलाइटिंग, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालूंगा। तो कॉपी किया मैंने और स्ट्रक्चर्ड डेटा में जाके यहाँ पे यूआरएल डाला। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू हाईलाइट, इवेंट्स लिया, ओके किया इसको। तो पेज खुलेगा, फिर मुझे टैग करना पड़ेगा चीज़ों को। अब क्योंकि इस पेज में कोई इवेंट है नहीं होम पेज पे, तो वो टैग कर नहीं पाऊंगा, लेकिन बस मैं आपको दिखा रहा था कि इवेंट स्कीमा गूगल भी आपको दे रहा है। लेकिन कन्वीनियंट वे, फिर से आप आ जाओ पेज बिल्डर पे, टॉप पे आ जाओ, FAQ को पेज को हटा के आप इवेंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो इवेंट के अंदर आप देखो इवेंट का नाम, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज, यूआरएल, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट, एंड टाइम, इवेंट स्टेटस, ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स। तो वो जो मैंने PPT में डेटा लिखा बेसिकली यहीं से मैंने रेफर किया उसको। वेन्यू नेम, एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर यहाँ पे एड्रेस, ये पूरा एड्रेस आ गया। यहाँ पे परफॉर्मर टाइप, ठीक है, पर्सन भी कर सकता है, परफॉर्मिंग ग्रुप भी कर सकता है। तो ये सब तो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कोई ग्रुप होगा तो बेसिकली, ठीक है। पर्सन इंडिविजुअल हो गया। परफॉर्मर्स नेम, तो जो भी आप चूज़ करोगे उसका नाम, ठीक है। ऐड टिकट टाइप, टिकट टाइप के अंदर, ठीक है, अलग अलग होता है बेसिकली। टिकट्स के नाम भी होते हैं, जैसे टेल्स में होता है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अवेलेबल फ्रॉम कुछ पर्टिकुलर डेट है, क्योंकि इवेंट बहुत सारे स्केड्यूल्ड होते हैं, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी स्केड्यूल्ड हो सकती है कि इस डेट के बाद ही बुकिंग होगी। फिर उसका यूआरएल, उसकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, प्री ऑर्डर, ये सब डालने के बाद
ये सब फिलअप हो जाएगा, कॉपी करेंगे और क्या लगता है ऑल पेजेस में जाएगा कि पर्टिकुलर पेज पे जाएगा? पर्टिकुलर पेज पे जाएगा, क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट इवेंट्स की है तो सारे पेजेस थोड़ा ना कॉमेडी इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो कॉमेडी इवेंट का पेज है उसमें कॉमेडी के इवेंट जाएंगे, जो एजुकेशनल इवेंट का पेज है उसमें एजुकेशनल इवेंट जाएंगे। ठीक है, तो इवेंट्स के हिसाब से पेज डिवाइडेड होते हैं। जैसे लेट मी शो यू द एग्जांपल। इसे मैंने डाला अपकमिंग इवेंट्स इन दिल्ली, ये जनरल होगी, कोई पर्टिकुलर मैंने जनरल नहीं डाला यहाँ पे। तो अपकमिंग डाला तो आप देख रहे हो अपकमिंग आ रहे हैं। ठीक है, ये जो रिकरिंग इवेंट है 2019 से लेकर 2020 तक 30 अगस्त तक, तो 30 अगस्त के बाद 31 अगस्त को नहीं दिखेगा, फिर 31 जुलाई के बाद नहीं दिखेगा, 8 जुलाई के बाद नहीं दिखेगा, इसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन अभी तो जैसे लॉकडाउन में कुछ नहीं हो रहा, तो ये सब धीरे धीरे हटता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देख रहे हो आप, तो ये स्कीमा की वजह से आ रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि बाकी उन्होंने नहीं लगाया होगा, गूगल के ऊपर है किसका दिखाना है किसका नहीं दिखाना, हो सकता है सबने लगा रखा हो। ठीक है, फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, जब एसईओ इतना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, और इवेंट्स तो एक अच्छा खासा ट्रेड है, तो हो सकता है कि सबने लगा रखा होगा, लेकिन गूगल अपनी मर्जी से दिखाता है। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली स्कीमास, इवेंट स्कीमास। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हो, और फिर आपका जो सर्च इंजन में आपकी जो लुक एंड फील आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। सबकी डेट लिखी हुई है इवेंट की, कब से कब तक है। अब जैसे आप देख रहे हो मेरे में जून लिखा हुआ, जून तो चला गया, लेकिन एंडिंग सितंबर है, इसलिए जब तक वो आती नहीं आता रहेगा। ठीक है, एडवांस जो भी मैं अपने इवेंट का नाम दूंगा वो आ जाएगा यहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें मैंने दी होंगी नहीं दिखाई, तो यहाँ पे भी जैसे दो दो ही आ रही है, तो ऐसे ही रहता है बेसिकली। ठीक है, तो इवेंट में बेसिकली इतना ही है। तो ज़्यादातर चीज़ों में स्कीमा जो बिल्डर है वो ज़्यादा अच्छा प्रूव हो रहा है, तो आप उसी को यूज़ करके कोड जनरेट कर सकते हो, और वेबसाइट में आपको ग्लोबली डालना है या पर्टिकुलर पेज पे डालना है वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक में तो आप इंडिविजुअली और ग्लोबली आपको जो भी करना मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन डायनामिक में आप हेडर एंड फोटो स्क्रिप्ट्स वाला यूज़ करोगे, पर्टिकुलर पेज वाला तो पेज लेवल पे जाएगा, और अगर आप सेटिंग में जाके यूज़ करोगे तो ग्लोबली जाएगा। तो आपकी कॉल है आपको कैसे यूज़ करना है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वेबसाइट में इवेंट स्कीमा लग भी सकता है कि नहीं लग सकता। अगर नहीं लग सकता तो फिर आपके लिए ऑप्शन नहीं है, छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।